वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं विजया आप सबका स्वागत करती हूँ और आज मैं आप लोग के साथ फिर से एक हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ जो कि आपको सुनने में मज़ा आएगा। बहुत अच्छा है और वीडियो लास्ट तक देखना। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मेरी स्टोरी आपको कैसी लगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो पहला पार्ट मैंने आपको आप जो आपने इससे पहले एक वीडियो देखा था पार्ट 1 करके, उसका पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की जो हमारी ये जो हॉरर स्टोरी है वो रियल है, अच्छी भी है और सुनने में आपको बहुत मज़ा भी आएगा। जो पहले के जो बोलते थे ना, बुजुर्ग लोग जो बोलते थे ना कि अरे ऐसा मत करो, ऐसा होगा, वैसा मत करो, वैसा होगा, जो बुजुर्ग लोग कहते थे वो बातें सच है। कहीं ना कहीं वो बातें सच हो जाती है, लेकिन आजकल के जो लोग हैं पढ़े लिखे, उनको उस बात पे भरोसा नहीं होता है कि नहीं ऐसा नहीं होता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, कुछ भी बोलते हो, वहम है, ऐसा है, वैसा है। जिसको मानना है मानो, जिसको नहीं मानना है मत मानो, आपकी मर्जी। जिसको वीडियो देखना है वो मानो, जिसको नहीं देखना है वो भी मानो। तो चलिए बड़े बुजुर्ग क्या कहते थे वो हम लोग जानते हैं। तो बड़े बुजुर्ग कहते थे कि अगर कोई बाहर से आता है, चप्पल जूतों से भी घर में भूत आ सकते हैं, ये बात सच है। और चप्पल जूतों से अगर भूत अंदर आते हैं, किसी और के पैर से भूत अंदर आते हैं, कोई और अगर बाहर से आता है तो उसकी चप्पल से भूत अंदर आते हैं, ये बात 101% सच है। क्योंकि बड़े बुजुर्ग जो लोग कहते थे वो ऐसे ही नहीं कहते थे, उनको कुछ ना कुछ मालूम था, उनको कुछ ना कुछ अनुभव था, उनको कुछ ना कुछ सारी ये चीज़ें जो है उनको कहीं ना कहीं सब कुछ ये सब मालूम रहता है। इसके लिए वो कहते हैं, आज भी बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ये सारी बातें होती है, चप्पल से भूत घर में आते हैं, ये बात सच है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्या स्टोरी है, उसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एक लाइक तो होना ही चाहिए। तो चलिए, जो एक मेरी फ्रेंड है, मेरी फ्रेंड मतलब फ्रेंड ही है मेरी, तो उसके घर में ये आजकल की 2 महीने पहले की बात है, ये कोई बहुत पहले ज़माने की नहीं है, 2 महीने पहले की ये बात है। तो मेरी जो एक फ्रेंड है, उसका नाम मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन उसको उसके घर में ना, मतलब उसको कभी कभी आलस आता है तो हम लोग कैसे खाना बाहर से ऑर्डर करते हैं, तो वो भी उसको बहुत शौक़ था बाहर से खाना ऑर्डर करने का, बाहर से खाना मतलब ऑर्डर करके खाने का वगैरह। तो वो हमेशा से ही बाहर का खाना मंगाती थी। और एक दिन ऐसा आया कि वो जैसे ही खाना मंगाती थी, वो या तो सुबह के 12:30 1 बजे मंगाती है, जैसे हम लोग का खाने का टाइम रहता है उसी तरह से वो खाना मंगाती थी। तो वो जैसे ही खाना मंगाती थी, मतलब 12:30 1 के बीच में मंगाती थी, या फिर शाम को मतलब रात का जो हमारा खाने का टाइम रहता है उस टाइम पे। तो एक दिन ऐसा आया कि उसने दोपहर में 2 बजे खाना ऑर्डर किया, और 2 बजे खाना ऑर्डर करने के बाद वो खाना आया 1 घंटे में, मतलब लगभग 3 बजे, दोपहर के 3 बजे वो खाना पार्सल आ गया उसके घर में। और पार्सल आने के बाद दरवाजे पे वो खड़ा रह के कॉल करता है कि मैम मैं इधर हूँ, आपका रूम नंबर क्या है। तो उसने रूम नंबर वगैरह सब कुछ बता दिया। तो वो उसने दरवाज़ा खोला तो पार्सल वाला बाहर खड़ा था। उसी टाइम पे बराबर 3 बज गए थे, मतलब 3 बज गए थे उस टाइम पे, बराबर 3 बज गए थे। और उसने खाना लिया, उसने जो भी पैसे थे उसको वो उसने दे दिए, मतलब पार्सल के पैसे उसने उसको दे दिए। और पार्सल के पैसे देने के बाद उसने खाना वगैरह खोल दिया और खाना निकाला, उसके दोनों बच्चों को दिया, मतलब उसके दोनों बच्चों को, बच्चे छोटे छोटे हैं, 7 साल का और 5 साल के, 2 मतलब 5 और 6, ये 2 बच्चे, और एक 7 साल का है और एक 5 साल के उसके बच्चे हैं। तो उसने दोनों बच्चों को खाना दिया और खुद भी खाया। तो उसके बाद जैसे उसके दोनों बच्चे ने खाना खाया, जगह पे बैठे 1-2 निवाले उसने खाए होंगे। उसके बाद उनको जगह पे जैसे जहाँ बैठे थे उसी टाइम पे उनको इतना बुखार आया, अचानक से बुखार, और उनको इतनी ठंडी लगने लगी, जैसे जिस जगह पे बैठे हैं वो दोनों बच्चे उसी जगह पे एकदम कांपने लगे। तो ये बात उसको अचानक क्या हुआ, वो मेरी जो फ्रेंड है उसको बिल्कुल समझ में नहीं आया कि अरे ऐसा क्या हुआ अचानक से इसको, मतलब इतना ज़्यादा बुखार आया, अचानक से ठंडी लगने लगी, अचानक से पंखा बंद करना पड़ा, इतना उन दोनों को ठंडी लग रही थी। उन्होंने खाना छोड़ दिया,
बाद में उसको ऐसा लगा होगा कि उसको ऐसा लगा कि उसको एकदम वायरल फीवर वगैरह होगा। अचानक से जब ऐसा हुआ तो बहुत वो डर गई और दोनों बच्चों को एक ही साथ हुआ। सोचो, ये बड़ी सोचने वाली बात है कि दोनों बच्चों को एक साथ ये बुखार आना, ठंडी लगना एक साथ कैसे हो सकता है। ये बहुत ही हैरानी वाली और बहुत ही सोचने वाली बात थी। तो दोनों बच्चों को एक साथ बुखार और ठंडी उनको चालू ही था। उसके बाद दूसरा दिन आया, उसी दिन उसने दवाई वगैरह दी, जो मतलब घर में हम लोग क्रोसिन वगैरह बुखार की दवाई वगैरह तो ऑलरेडी रखते ही है। तो उसने उसको मतलब उन लोग को दवाई दी, दोनों बच्चों को दवाई दे के उन लोग को सुलाया। जितना उसको दवाई दी उतना उनका बुखार थोड़ा कम हुआ और जैसे ही उस दवाई का असर ख़त्म हुआ वैसे दोबारा से उनको बुखार आना चालू हो गया। और कोई कुछ नहीं होता था, सिर्फ बुखार और ठंडी, बाकी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, ना ठंड ना सर्दी ना खांसी ना कुछ और प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। फिर दूसरा दिन आया, फिर बहुत ज़्यादा बुखार, बहुत ज़्यादा मतलब हद से ज़्यादा बुखार। दूसरा तीसरा चौथा दिन गया, उसने दवाई दे दे के परेशान हो गई। हॉस्पिटल में चौथे दिन उसने उसको उन दोनों बच्चों को हॉस्पिटल लेके गई। हॉस्पिटल जैसे ही वो लेके जाती है वो से डॉक्टर बोलते हैं कि इनको कितने दिनों से बुखार है। डॉक्टर पूछते हैं तो वो बता देती है कि 4 दिन से बुखार है, बुखार कम ही नहीं हो रहा है। जैसे दवाई देती है वैसे बुखार कम हो जाता है, दवाई का असर खत्म होने के बाद वैसे ही बुखार चढ़ने लगता है। और दोनों को एक साथ बुखार आता है, दोनों का बुखार एक साथ कम हो जाता है, दोनों रात को एक साथ उठते हैं, दोनों रात में एक ही साथ घबराने लगते हैं। ये सारी बातें उसके घर में होने लगी थी। तो उसके बाद डॉक्टर बोलते हैं कि उनका चेकअप ब्लड चेकअप वगैरह सब करना है। तो उन दोनों का ब्लड चेकअप वगैरह सब कुछ करते हैं, ब्लड चेकअप सब नॉर्मल आ जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहता है। फिर बुखार क्यों आता है तो फिर ब्लड चेकअप वगैरह करने के बाद डॉक्टर दवाई देता है। दवाई देने के बाद डॉक्टर की दवाई से भी उनको, जैसे घर पे आने के बाद डॉक्टर की दवाई से भी उनका जो मतलब दवाई पिलाती थी, फिर उसका बुखार उन दोनों का कम हो जाता था। जैसे ही दवाई का असर खत्म फिर बुखार चालू। मतलब किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि बाप रे ये प्रॉब्लम आखिर है क्या, क्योंकि बुखार में जैसे ही दवाई देना बुखार कम होना, दवाई का असर खत्म बुखार चालू। तो फिर वो मेरे जो फ्रेंड है उसकी मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ परेशान हो गए थे कि इतना ऐसा क्या हुआ है। फिर दूसरे डॉक्टर को दिखाए, मतलब 4-5 दिन के बाद फिर दूसरे डॉक्टर को दिखाए। 10 दिन से उन लोग को बुखार था, दोनों बच्चों को साथ में आता था, साथ में जाता था। फिर 10 दिन के बाद दूसरे डॉक्टर को दिखाए, दूसरे डॉक्टर ने दवाई चेंज की, वहीं पे भी उनका ब्लड चेकअप हुआ, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, सब अच्छा था, नॉर्मल था, सब कुछ ठीक ठाक था। यूरिन टेस्ट किया, ब्लड टेस्ट किया, सब कुछ नॉर्मल था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। फिर वहाँ के डॉक्टर के पास वो डॉक्टर ने 2 दिन की दवाई दी, बोले इससे अगर कम नहीं हुआ तो तीसरे दिन लेकर आ। वो उसकी 2 दिन की दवाई से बुखार बिल्कुल कम नहीं हुआ। उसके बाद दूसरे दिन मतलब तीसरे चौथे दिन उस डॉक्टर के पास गए, वो डॉक्टर ने दूसरी दवाई दी, फिर भी कम नहीं हुआ। फिर उसके पास गए, वो डॉक्टर खुद परेशान हो गया, प्रॉब्लम आखिर कुछ नहीं है तो बुखार कम क्यों नहीं हो रहा है। तो खुद वो परेशान हो गया खुद। और ब्लड तो इतने सारे टेस्ट हुए थे कि पूछो मत, सारे ब्लड टेस्ट उन्होंने करवाए थे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन बुखार जाने का नाम नहीं ले रहा था। फिर तीसरे डॉक्टर को दिखाया, तीसरे डॉक्टर को दिखाने के बाद मतलब पहले 2 डॉक्टर को तो एकदम बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया, लेकिन आजू बाजू वाले लोग जो है वो बोलने लगे कम से कम उन बच्चों को 1 महीना लगभग हो गया था कि बुखार चालू ही था, 1 महीना हो गया था बुखार चालू ही था। उसके बाद जो आजू बाजू वाले लोग जो रहते हैं वो बोलने लगे कि अरे इस डॉक्टर को एक बार दिखा दो, उसका फ़र्क पड़ता है, छोटा है, छोटा हॉस्पिटल है, ठीक है, लेकिन उसका फ़र्क मतलब उसका बोलते हैं ना इलाज अच्छा है तो फ़र्क पड़ता है बच्चों को और बच्चे अच्छे हो जाते। तो वहाँ पर भी उन दोनों हस्बैंड वाइफ ने वो 2 बच्चों को लेके गए वहाँ, और डॉक्टर ने दवाई दी। दवाई देने के बाद 3-4 दिन की दवाई थी, कंटिन्यू दवाई देना था। तो वो दवाई घर पे लेके आई और दवाई वगैरह देना स्टार्ट किया उसने। तो 2 दिन बुखार नहीं आया, क्योंकि टाइम टू टाइम दवाई दी उसने, सुबह 10 बजे, दोपहर में 2 बजे, रात को 8 बजे। जैसे ही टाइम पे मतलब वो दवाई का असर ख़त्म होने से पहले ही उसने दवाई दी, तो 3 दिन वैसे ही दवाई उसने दी। तो उसको ऐसा लगा कि अभी बुखार गया है। बुखार जैसे ही मतलब उसको लगा कि गया है, फिर दवाई बंद कर दी, क्योंकि बच्चे अच्छे हुए, ऐसे उसको मतलब गलत फहमी थी उसकी कि बच्चे अच्छे हुए हैं। तो दवाई ख़त्म हो गई, सब कुछ ख़त्म हो गया, दवाई देना बंद कर दिया। और जैसे ही दवाई देना बंद कर दिया वैसे फिर से बुखार चालू हो गया।
दोनों को साथ में बुखार आया, दोनों एकदम मतलब चेहरे पे तो इतने उनके दोनों बच्चों के जैसे कि रौनक ही नहीं थी, ऐसा हुआ था। उसके बाद 1 महीना हो गया, 1.5 महीना होने को आया, बच्चे बिल्कुल ठीक नहीं हो रहे थे। और उसके बाद रात में उनके दोनों बच्चे अचानक से एक ही साथ उठते थे। साथ में उठने के बाद वो बच्चा जो है, मतलब छोटा बच्चा जो उसका जो लड़का जो था, तो वो बोलता था मम्मा कोई मतलब जो हम लोग लेते हैं ना ब्लैंकेट वगैरह रात को सोने के टाइम जो ब्लैंकेट ओढ़ते थे, वो बच्चे बोलते थे कि मम्मा कोई ब्लैंकेट खींच रहा है, मुझे कोई उठा रहा है, मुझे वहाँ कुछ दिख रहा है। बाथरूम में जाने के लिए वो लोग इतना डरते थे कि बोलते थे कि अरे नहीं मम्मा कोई मुझे दिख रहा है, मेरे साथ चल, मुझे वहीं पे खड़ा रहे। रात भर ना उसको सोने देते थे ना वो खुद सोते थे। लेकिन वो मेरी फ्रेंड जो है वो बच्चों को डांटती थी और बोलती अरे कोई नहीं है, कोई नहीं खींच रहा है। लेकिन हाँ ये बात तो सच है कि उनका जो मतलब जो ब्लैंकेट ओढ़ते थे ना, वो ब्लैंकेट जो है अपने आप नीचे जाता था। ये बात सच है, ये रियल स्टोरी है, प्लीज़ उसे गलत मत समझना या कोई मतलब इसको ये मत समझना कि अरे ये झूठी है, नहीं ये रियल स्टोरी है। तो दूसरे दिन भी वैसे ही हुआ, जो उसने घर में जो विंचर लगाया था वो विंचर अपने आप हिलने लगा। दोपहर में ऐसे ही वो एक बार झाड़ू लगा रही थी और झाड़ू लगाने के टाइम पंखा बंद था, खिड़कियाँ मतलब बारिश का टाइम था, अभी 2 महीने पहले की बात है, बारिश का टाइम था, बारिश हो रही थी, हवा नहीं चल रही थी बाहर और पंखा बंद था और घर में उसने एक विंचर लगाया था। तो विंचर अपने आप इतना ज़ोरों से हिला, खुद मतलब वो खुद हैरान हो गई, पंखा बंद है, हवा नहीं है, वो हिला कैसे। अचानक से वो भी डर गई कि मतलब ये अचानक से कौन हिला सकता है, ना मैंने हिलाया, ना पंखा चालू है, ना हवा चालू है। एक बार पंखा चालू होता तो ये भी बात मान लेती कि अरे पंखे से हिल गया होगा, लेकिन सब कुछ बंद है, हवा नहीं पास हो रही है यहाँ से वहाँ, तो हिला कैसे। वो बहुत डर गई, अचानक से ज़ोरों से हिला उसके लिए। उसके बाद बच्चे घर में डरने लगे और उसको भी थोड़ा सा एहसास होने लगा कि अरे शायद घर में कुछ है, क्योंकि घर में कभी वो जब झाड़ू लगाती थी ना, घर देखो क्लीन होता है, क्लीन रहता है घर में अचानक से मिट्टी का निकलना बहुत, जब वो झाड़ू लगाती थी ना घर में बहुत सारी मिट्टी निकलती थी। और जब घर में मिट्टी निकलती है ना, रेती, तब 100% घर में नेगेटिविटी का वास होता है, ये बात सच है। तो उसके घर में रोज़ मिट्टी निकलती थी और घर में जैसे ही वो मिट्टी निकलती थी वो खुद समझने लगे, मतलब वो खुद को उसको मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि घर में इतनी मिट्टी कहाँ से आ रही है। घर में छोटी छोटी लाल मिर्ची जो रहती है ना, वो भी निकलने लगी थी। झाड़ू लगाती थी, मिर्ची अपने आप निकलती थी, बच्चे तो बीमार थे, उसी टाइम पे मिर्चियाँ निकलने लगी थी उसके घर में, मिर्ची और रेती बहुत सारी निकलती थी। और बड़े बुजुर्ग कहते भी थे कि जूते और चप्पलों से निगेटिविटी घर में आती है, भूत प्रेत का साया घर में आता है। ये बात 101% सच है, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको तो यकीन हुआ ही होगा कि सच में इस बात पे कोई ना कोई सच्चाई है कि निगेटिविटी बाहर से अंदर ज़रूर आती है। तो रेती घर में निकलना ये क्यों निकलती थी भाई, क्यों निकलती थी। वो घर क्लीन होता था, घर में रेती का काम नहीं था, फिर घर में अचानक हर जगह से रेती क्यों निकलती थी, क्योंकि घर में निगेटिविटी का वास हुआ था उस टाइम पे, इसके लिए घर में निगेटिविटी के लिए वो रेती निकलने लगी थी। तो बच्चों को लगभग 2 महीना हो गए, बच्चे बीमार थे। फिर 2 महीने के बाद उसके जो मेरी फ्रेंड के जो हस्बैंड है, उन लोग के दोस्त ने बोला कि बच्चे 2 महीने से बीमार है, कुछ हो ना जाए इसके लिए बच्चों को अभी एडमिट करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम तो कोई नहीं था, कोई डॉक्टर बोलता ही नहीं था कि एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई प्रॉब्लम ही नहीं था उनके बॉडी में, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, ना ब्लड टेस्ट में कोई प्रॉब्लम था, ना यूरिन टेस्ट में कोई प्रॉब्लम था। फिर भी दोस्त की बात सुनी और उन लोग दोनों ने उन दोनों बच्चों को एडमिट किया, बड़े हॉस्पिटल में एडमिट किया। बड़े हॉस्पिटल में जब उनको एडमिट करने लगे, और हाँ एक बात मैं आपको बताना भूल गई, उन दोनों के बच्चों के जो देखो, जब भूत प्रेत का जब साया किसी के ऊपर जाता है ना, तो उनके ना मुँह से इतनी गंदी बदबू आती है ना, इतनी गंदी बदबू, जैसे कि कोई गटर से उठ के आया है, इतनी गंदी बदबू आती है। और उन दोनों बच्चों के मुंह से बहुत गंदी बदबू आती थी, जैसे कि कोई गटर से उठ के आया है, इतनी गंदी बदबू। ब्रश करते थे बहुत अच्छा सा, मतलब वो फ्रेंड जो है ना मेरी,
स्टैंडर्ड लोग हैं भाई, बहुत अच्छे से बच्चों को रखते थे, लेकिन बच्चों के मुंह से इतनी गंदी बदबू, जैसे कि गटर वाली जो बदबू रहती है ना, वैसी बदबू आती थी। और फिर हॉस्पिटल में एडमिट किया। एडमिट करने के जिस दिन एडमिट किया उस दिन उसका जो बेटा था ना, उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करे क्या नहीं, जैसे कि मतलब अलग तरीके से मतलब वो ये कर रहा था अलग तरीके से। और हॉस्पिटल में भी उसके वो बच्चे के मुंह से इतनी गंदी बदबू आने लगी थी। डॉक्टर खुद बोले कि अरे इतना गंदी बदबू आ रही है इन दोनों के मुंह से, और दांत वगैरह टंग वगैरह बिल्कुल क्लीन था, तो गंदी बदबू कहाँ से आ रही थी। वो भी बातें देखो, अगर आपके बच्चों पे कोई बुरा साया है तो उनके मुंह से, उनका मुंह पहले चेक करना। अगर उनके मुंह से गंदी बदबू आ रही है ना, तो 100% ये बात समझ लो कि उनके शरीर में निगेटिविटी का वास ज़रूर है। तो ये हो गया। फिर हॉस्पिटल में 3 दिन एडमिट हुए। एडमिट होने के बाद रिपोर्ट वगैरह चेक किया। वहाँ दोबारा से उन लोग का ब्लड टेस्ट हुआ, मतलब ये जो ब्लड टेस्ट हुआ वो तीसरी बार था। तो वहाँ पे भी ब्लड मतलब कुछ भी नहीं था, ब्लड में सब नॉर्मल था। यूरिन टेस्ट करवाया, सब कुछ नॉर्मल था। 3-4 दिन वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। और इसके बाद डॉक्टर खुद बोले कि मतलब वहाँ पे भी टाइम टू टाइम दवाई थी, तो बुखार वगैरह नहीं आया, सब कुछ नॉर्मल था। बच्चे भी अच्छे से खेलने लगे थे, क्योंकि बुखार ही नहीं आया तो बच्चे लोग खेलेंगे ही ना। जब बच्चों को बुखार आएगा तो बच्चे लोग सोएंगे और उनको थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लगता है, तो अच्छे से खेल रहे थे हॉस्पिटल में। और वो डॉक्टर बोले कि अभी ठीक है तो डिस्चार्ज देते, तो डिस्चार्ज दिया। घर पे आए रात में, और घर पे आने के मतलब दोपहर में वो घर पे आए, तो रात के 10 बजे तक उनको बुखार नहीं, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अच्छे थे। उसके लिए डॉक्टर भी बोले कि दवाई देने की ज़रूरत नहीं है, अभी बच्चे ठीक हो गए हैं, अभी लेके जाओ, दवाई मत देना उसको। तो 2.5 महीना हो गया था बिल्कुल, और पूरा 2.5 महीना हो गया था कि बच्चे बीमार थे। घर पे आए, वो भी खुश हो गई कि अरे मेरे बच्चे अभी ठीक हो गए हैं, अभी बुखार नहीं आएगा। और रात को 10 बजे वो लोग सोए, आराम से सो रहे थे रात को। और अचानक से बुखार नहीं था बच्चों को, उस टाइम पे कुछ भी बुखार नहीं था। अचानक से 3 बजे रात को इतना उन दोनों को बुखार आया, जैसे कि हम लोग रोटी करने के लिए गैस पे जैसे तवा रखते हैं, उससे भी ज़्यादा बुखार उन दोनों को आया। वो इतना घबरा गई, एडमिट होके आए, फिर भी उनको बुखार नहीं जा रहा है, फिर भी उनको दोबारा से बुखार आया। तो फिर रात को उसने उठ के दवाई वगैरह पिलाई, तो थोड़ा बुखार कम हुआ। बुखार की और दवाई का असर ख़त्म हुआ, तो उसका फिर बुखार चालू हो गया। तो उसी दूसरे दिन, जैसे हॉस्पिटल में आने के दूसरे दिन ही उसने अपनी मम्मी को कॉल किया गांव में, और मम्मी को फ़ोन किया। मम्मी को बोली कि ऐसा ऐसा हुआ, बच्चे 2.5 महीने से बीमार है, हॉस्पिटल में कितनी बार दिखाया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जैसे ही दवाई पिला रही हूँ बुखार कम हो रहा है, दवाई का असर जैसे ही ख़त्म हो रहा है वैसे ही बुखार चालू हो रहा है, दोनों को साथ में आ रहा है, दोनों का साथ में जा रहा है। तो फिर अपनी मम्मी से रो के बात की, और रो के बोल रही थी कि वहाँ एक जो तांत्रिक है उनसे जाके पूछ, मैं अपने बच्चों के फ़ोटो व्हाट्सअप करती हूँ, मतलब मोबाइल पे भेजती हूँ। अब मोबाइल पे भेजने के बाद उनको दिखा के पूछ कि इनको आखिर हुआ क्या है, बुखार नहीं जा रहा है। फिर मम्मी उसकी मम्मी को इन सारी चीज़ों पे भरोसा नहीं था, तो वो उसकी मम्मी बोलती कि अरे कुछ नहीं होता है, हॉस्पिटल में ही दिखा दे, जहाँ एडमिट किया था उसी जगह पे एक बार जाके बता दे कि बुखार फिर से आया। उसकी बेटी बोली कि तुझको जाना है तो जा, प्लीज़ ये मेरा काम कर, तुझको भरोसा नहीं है मत रख, लेकिन मेरे लिए मुझ पर भरोसा है, ये जाके वो काम मेरा कर। तो उसकी मम्मी नहीं गई। फिर मेरी फ्रेंड जो है उसका भाई अपनी मम्मी को लेके तांत्रिक के पास जाता है, उन तांत्रिक को फ़ोटो वगैरह दिखाते हैं, उसकी जो विधि वगैरह जो भी रहता है वो तांत्रिक करता है, और देखता है कि आखिर उन 2 बच्चों को हुआ क्या है। तो फिर जैसे ही वो देखता है, और देखने के बाद वो अपनी आंखें बंद करने के बाद वो तांत्रिक जैसे ही मतलब देखने के बाद बोलता है कि उनको दवाई की नहीं, दुआ की ज़रूरत है, क्योंकि उनको दवाई से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इतना स्ट्रॉन्ग निगेटिविटी उन दोनों के अंदर है कि उनको कभी मतलब ठीक नहीं होने देगा। उनको दवा की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, उनको दुआ की ज़रूरत है। फिर वो जैसे ही बोलता है, फिर उसका भाई जो है वो उसको कॉल करके बता देता है कि उनको ऐसा ऐसा हुआ है। मतलब वो तांत्रिक ऐसा बोलता है कि बाहर से निगेटिविटी आई है, चप्पलों के द्वारा निगेटिविटी घर में आई है, और वो निगेटिविटी दोनों बच्चों को पकड़ ली है। तो फिर उस मेरी फ्रेंड को पूछा जाता है कि ऐसा क्या हुआ था, कहाँ गए थे, ये वो सब, तो वो बता देती है।
और फिर उसको समझ में आ जाता है कि अरे ये निगेटिविटी तो जिस दिन उसने खाना मंगाया था उस दिन से निगेटिविटी आई है, और वो निगेटिविटी उसी के वो जो पार्सल लेकर आदमी आया था उसके पैर से, मतलब उसके चप्पलों द्वारा वो निगेटिविटी घर में आई है। वो उसको उस दिन समझ में आता है। तो बाद में उसको वो तांत्रिक बोलता है ये सब ऐसा करो, उतारा वगैरह करो, और जैसे ही वो उतारा वगैरह करती है उस टाइम पे बुखार बहुत ज़्यादा रहता है बच्चों को, दोनों बच्चों को बहुत ज़्यादा बुखार रहता है। तो एक ही टाइम पे दोनों बच्चों का उतारा करने के बाद यकीन नहीं मानोगे आप, 1 घंटे के अंदर अंदर जो बुखार गायब होता है। तो आज तक उन लोगों को बुखार नहीं आया है। सोचो अब ये क्या बोलोगे आप, निगेटिविटी सच में होती है या नहीं? मैं तो बोलती हूँ कि होती है। जिसको मानना है मानो, जिसको नहीं मानना है नहीं मानो, लेकिन मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर दवाई का असर नहीं होता है तो दुआ का असर ज़रूर होता है। ये बात कभी भी याद रखना। हर बार दवा ही काम करे ऐसा नहीं होता है, दुआ भी काम करती है। और जैसे ही उन दोनों के साथ हुआ, उन दोनों बच्चों के साथ हुआ, वो हम लोग के साथ भी हो सकता है, आप लोग के साथ भी हो सकता है। ऐसा मतलब हम लोग बोलते हैं कि अरे नहीं इसका ये सब नहीं होता है, अरे ये झूठ है, ये नहीं। देखो जब अच्छी मतलब जब पॉजिटिविटी जब है तो निगेटिविटी भी है। जब अच्छे इंसान इस दुनिया में है तो बुरे इंसान भी है। जब अच्छे भूत इस दुनिया में है तो बुरे भूत भी इस दुनिया में है। और जो बुरे भूत होते हैं वही दूसरों को तकलीफ देते हैं। अच्छे जो भूत होते हैं वो कभी दूसरों को तकलीफ नहीं देते। ये बात कभी भी दिमाग में रखना। और अगर आपके घर में भी कोई बीमार है, उसको अगर दवाई से फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो दुआ का ज़रूर ख्याल रखना। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी कि बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं वो सच कहते हैं और सच कह के गए हैं। तो हमारी ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अगली स्टोरी के साथ, ऐसे ही हॉन्टेड स्टोरी के साथ। तो चलिए तब तक के लिए